सो गाइस वेलकम बैक टू द न्यू सेंट सक्सेस पॉइंट। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टैंड अप इंडिया योजना के बारे में। दोस्तों ये स्टैंड अप इंडिया योजना है क्या और इससे आपको क्या क्या लाभ मिलने वाला है। अगर इसमें लाभ मिलेगा तो आज सीरियस सी बात है कि दोस्तों आप इसमें आवेदन कैसे करना चाहेंगे, किन किन दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ेगी, योग्यता क्या है, कौन कौन से लोग इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, वो पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं। और साथ ही साथ सबसे पहले तो आपका हम ये क्लियर कर देंगे कि स्टैंड अप इंडिया योजना आखिर है क्या। तो दोस्तों पूरी जानकारी आपको तभी मिलेगी जब वीडियो को आप फुल वॉच कर लोगे। तो पूरी जानकारी के लिए दोस्तों बने रहेगा वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं स्टैंड अप इंडिया योजना के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं स्टैंड अप इंडिया स्कीम योजना आखिर मतलब स्कीम है क्या। दोस्तों स्टैंड अप इंडिया योजना महिला उद्यमियों और समाज के SC और ST वर्ग के तहत आने वाले लोगों को फंड मुहैया कराती है। SC ST श्रेणी के लोगों को प्रमुखता से आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक बैंक शाखा में कम से कम एक SC या ST आवेदक और एक महिला उद्यमी को अपने स्वयं के उद्यम व्यवसाय को स्थापित करने में सक्षम बनाने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच लोन देने में मदद करना है। तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि आखिर ये स्टैंड अप इंडिया योजना है क्या। अब दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप इसमें दोस्तों इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो लाभ लेने से पहले आपको इसके बारे में थोड़ा सा ये ब्याज दर वगैरह ये सब आपको जानना ज़रूरी है। दोस्तों वर्ष 2023 के बारे में थोड़ा सा इसका डाटा निकल के आया है, रिपोर्ट निकल के आई, वो हम आपको बता दें। ब्याज दर है इसका बैंक का MCLR प्लस 3% प्लस टेन्योर प्रीमियम। लोन अवधि 7 महीने से 18 महीने तक। न्यूनतम आयु SC ST और महिला उद्यमी के लिए 18 वर्ष। लोन राशि 10 लाख और 1 करोड़ यानी 10 लाख से 1 करोड़ तक। लोन किसके लिए ऑफर किया जाता है? केवल ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स, पहली बार व्यवसाय खोलने वालों के लिए ये लोन दिया जाता है। शेयर गैर व्यक्तिगत उद्यमों के लिए 51%। आवेदक का भुगतान रिकॉर्ड कभी भी बैंक या NBFC में डिफ़ॉल्ट नहीं किया गया हो। मार्जिन क्या है? अधिकतम 25%। वर्किंग कैपिटल लिमिट क्रैश क्रेडिट लिमिट के रूप में 10 लाख। तो आपको ये योजना में लाभ लेने से पहले आपको इसके बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी था, इसलिए हम आपको ये बता दिया है। बाकी इसको आप दोबारा देख लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि ऊपर दी गई जो अभी हमने आपको बताया था ब्याज दरें स्टैंड अप इंडिया प्राधिकरण बैंक, NBFC और RBI के विवेक पर निर्भर करती है। शुल्कों पर GST और सर्विस टैक्स अतिरिक्त लगाया जाएगा। तो जो रिकॉर्ड दिया गया था उसमें दोस्तों अदरवाइज प्लस में GST और भी प्लस आपको कर देनी है। उसके बाद हम बात कर लें दोस्तों कि स्टैंड अप इंडिया योजना भारत के लिस्टेड कॉमर्शियल बैंकों की सभी शाखाओं द्वारा संचालित की जाएगी। इस योजना का मुख्य फोकस सेवाओं, मैन्युफैक्चरिंग और व्यापारिक क्षेत्रों की सेवा करने वाले उद्यम को आर्थिक सहायता देना है। गैर व्यक्तिगत उद्यमों में कम से कम 51% नियंत्रण और हिस्सेदारी या तो महिला आवेदक या SC ST से संबंधित किसी व्यक्ति के पास होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों स्टैंड अप इंडिया योजना की विशेषताएं क्या है वो भी जानना जरूरी है। तो दोस्तों हम बात कर लें इसके बारे में। तो दोस्तों लागू ब्याज दर उस श्रेणी के लिए बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है जो कि MCLR प्लस 3% प्लस टेन्योर प्रीमियम से अधिक होगी। उसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों और महिला आवेदकों के लिए स्टैंड अप योजना के तहत लोन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु मानदंड 18 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए लोन ऑफर केवल उन उद्यमियों के लिए किए जाते हैं जो पहली बार मैन्युफैक्चरिंग या व्यापारिक क्षेत्रों में व्यवसाय कर रहे हैं। उसके बाद आवेदक का किसी भी बैंक या NBFC में डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों कुल लोन राशि जिसमें टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल शामिल है 10 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए के बीच ऑफर की जाती है। बैंकों द्वारा तय किए गए लोन को क्रेडिट गारंटी फंड योजना की गारंटी द्वारा सुरक्षित किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों SC और ST और महिला उद्यमियों के लिए लोन का उपयोग केवल व्यापार, सेवाओं और मैन्युफैक्चरिंग में नए व्यवसाय स्थापित करने के लिए किया जा सकता है। लोन अवधि का अधिकतम 7 साल और अधिकतम मोराटोरियम पीरियड 18 महीने है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसकी विशेषताएं कुछ। उसके बाद दोस्तों स्टैंड अप योजना में आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे उसके लिए हम आपको बता देते हैं। कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे तभी आप इसको मतलब कर पाएंगे। तो दोस्तों हम बता दें वो स्टेप्स कौन से हैं। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप जो है वो है दोस्तों स्टैंड अप इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पे सबसे पहले जाना है। आधिकारिक वेबसाइट है इसकी www.standupmitra.in और इस पे जाके दोस्तों आपको क्या करना है, लॉगिन वाले सेक्शन में आपको रजिस्टर वाला सेक्शन आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, उस पर क्लिक कर देना है। सबसे पहले आपको दोस्तों व्यावसायिक कॉलम में प्रवेश करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है जिसमें व्यवसाय का पता, राज्य, जिला, गाँव, शहर,
शहर का पिन कोड और ये सब आपको शामिल है, मतलब भरना है। उसके बाद स्टेप 3 आपको ये सेलेक्ट करना है कि क्या प्रमोटर महिला वर्ग या SC/ST वर्ग से संबंधित है और व्यापार में 51% या उससे अधिक हिस्सेदारी है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद स्टेप 4 आवेदक की योजना, व्यवसाय की प्रकृति, लोन राशि, व्यवसाय गतिविधि की प्रकृति और जानकारी, व्यवसाय के लिए स्थान की स्थिति व पहली बार उद्यमियों की ड्रॉप डाउन को चुनना है। उसके बाद स्टेप 5 आगे उसे व्यवसायिक गतिविधि, व्यवसाय के अनुभव और प्रकृति के वर्षों का उल्लेख करके अपने पिछले व्यवसाय के अनुभव की जानकारी देनी होगी। तो ध्यान रहे दोस्तों, आपको रजिस्ट्रेशन करने का ये कुछ आसान तरीका। उसके साथ ही साथ में और भी तरीके हैं, जैसे 5 स्टेप अभी हमने आपको बताए हैं, 8 स्टेप हैं टोटल, जिसमें 6वें नंबर पे इच्छानुसार हैंड होल्डिंग स्पोर्ट पर आपको टिक करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का अंतिम स्टेप आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी के बारे में, जो नाम, उद्यम का नाम, यूजर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आदि, ठीक है। उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करके आवेदक संबंधित लोन संस्थान में स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए आवेदन कर सकेगा और उनके अधिकारी आगे की औपचारिकताओं के लिए संपर्क करेंगे। उसी के साथ साथ दोस्तों हमने तो बता दिया रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, लेकिन आपके पास दोस्तों उससे पहले हम बता दें आपके पास आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से होने चाहिए, वो भी आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पहचान पत्र, प्रमाण पत्र, जैसे कि उसमें से कुछ भी हो गया, जैसे कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र जो कि वोटर कार्ड होता है, पैन कार्ड आदि। इसमें आधार कार्ड दोस्तों कहीं पर भी नहीं दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है इस बात को लेकर, ठीक है। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, जैसे मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, नवीनतम बिजली और टेलीफोन का बिल, प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद आदि। उसके बाद व्यवसाय का पता प्रमाण, मतलब किस जगह पे आपका व्यवसाय है उसका प्रमाण, मतलब हाँ वहीं पे है नहीं, उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्टनरशिप डीड, पट्टे की फ़ोटोकॉपी, रेंट एग्रीमेंट, पिछले 3 साल की बैलेंस शीट, प्रमोटर और गारंटी के एसेट्स और लाइबिलिटी स्टेटमेंट, ये सारे दस्तावेज आपके पास होंगे तभी आपको ये लोन दिया जाएगा। उसके बाद में स्टैंड अप इंडिया ने हमेशा आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए काम किया है और रोजगार के अवसर बनाने में मदद की है। ये योजना देश भर में स्थित 1.25 लाख बैंक शाखाओं के माध्यम से न्यूनतम 2.5 लाख उधारकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए काम करती है। ये योजना SC/ST वर्ग के उद्यमियों और महिला उद्यमियों को क्रेडिट, गारंटी, हैंड होल्ड सपोर्ट और फाइनेंस पर जानकारी प्रदान करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। इस योजना के तहत दी जाने वाली अतिरिक्त सेवाएं उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण, परामर्श, मार्गदर्शन और कौशल विकास कार्यक्रम है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये दस्तावेज जो हम आपको बताएं आपके पास होने चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, स्टैंड अप इंडिया योजना के, और तभी आप इससे 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं अपने पहले व्यवसाय को खोलने के लिए, ठीक है। बाकी दोस्तों आज की जानकारी में बस इतना ही। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, नॉलेजेबल लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों उसके बाद मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।